जो उन्होंने बताया वो डरावना है। मुझे बड़े कड़वे शब्दों में कहना पड़ेगा, बहुत पीड़ा के साथ, कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के राज में दलितों की जो जान है वो दाल से भी ज्यादा सस्ती हो गई। वो पुलिस कस्टडी में मारे जाते हैं, वो पुलिस की लाठियों से मारे जाते हैं, वो मूछें रखने पे मारे जाते हैं, वो घोड़ी पे बैठने मारे जाते हैं और उनके सामूहिक रूप से 4-4 लोगों की हत्या होती है। ये सब कुछ जो है उत्तर प्रदेश की सरकार के नेतृत्व में हो रहा है। इनके छोटे छोटे बच्चे, एक 3 साल की बच्ची है, उसका क्या होगा? उनके घर का कमाने वाला चला गया है। अभी तक अधिकारियों ने इस पर कोई बहुत अच्छी जो है बात परिवार से नहीं की है। क्रिमिनेशन का जो राइट है उनका, उसको जो है बाधित करने का काम किया गया है कि भाई यहीं से जो है मोर्चरी से सीधे जो है शमशान घाट ले चलो। जिस तरह से परिवार पर रात लाठीचार्ज हुआ, एक 13 साल की बेटी है, उसके साथ जिस तरह का दुर्भावना करके जो है उसके साथ जो है अपमानजनक रवैया किया गया, जो परिवार ने बताया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम ये किसी गांव में खड़े होकर बात नहीं कर रहे हैं, ये हम प्रदेश की राजधानी में खड़े होकर बात। जब यहाँ ये हाल है तो मेरी ये बात क्यों ना सत्य हो कि दलितों की जान दाल से भी ज्यादा सस्ती जो उत्तर प्रदेश में हो गई है। दाल महंगी है, दलितों की जान सस्ती है और मुख्यमंत्री जी को इसका जवाब देना चाहिए। आप वो कटेंगे बटेंगा नारा देने वाले कि बटेंगे तो कटेंगे, आज क्यों उनको लखनऊ में इस परिवार का दर्द नहीं महसूस हो रहा? क्यों नहीं आए वो यहाँ? क्यों उन्होंने संज्ञान नहीं लिया? क्यों इन अधिकारियों को अब तक बर्खास्त नहीं किया जिन्होंने ये सब चीजें की? क्यों एफआईआर के लिए परिवार को सड़क पे आना पड़ा? उनको चाहिए था कि वो एफआईआर खुद स्वतः जो है संज्ञान लेकर कराते। लेकिन दलित हमेशा दलित कमजोर पिछड़ा ही रहेगा और इसका उदाहरण आज हमें लखनऊ में देखने को मिल रहा है। मैं परिवार के साथ खड़ा हूँ, उनकी हर मांग के लिए मैं अधिकारियों से बात करूंगा और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, जब तक उनको न्याय नहीं मिलता, तब तक हम इस किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। सर, तमाम बताया उनकी क्या मांग है और अभी उनकी एफआईआर दर्ज हुई है। उनकी एक ही मांग है कि उनको न्याय मिलना चाहिए और मेरी ये मांग है कि इस परिवार को उचित मुआवजा जिस तरह से हर हत्या पे मिला है। आपके याद होगा कि लखनऊ में पुलिस द्वारा एक विवेक तिवारी जी की हत्या की गई थी, उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा और उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी क्लास 1 की दी गई। तो जब न्याय सबके लिए समान है तो मुआवजा भी सबके लिए समान होना चाहिए। तो कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी इस परिवार को मिलनी चाहिए। इस परिवार का क्या होगा कल के बाद? कौन पूछेगा इन्हें? तो मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि अगर वो वास्तविकता में कटेंगे बटेंगे नारे को की अहमियत को समझते हैं तो इस परिवार के साथ खड़े होकर आज उसी तरह का न्याय इस परिवार को दिलाया जिस तरह का उन्होंने विवेक तिवारी को दिलवाया, जिस तरह का उन्होंने जो है एक जो वैसे समाज से जो है व्यापारी के साथ जो पुलिस ने घटनाक्रम किया था, जिस तरह का उनको दिलाया था, ऐसा ही न्याय जो है दिलाया। सर, हमारी मांग ये है कि हमारे भाई के साथ जो भी घटना हुई है पुलिस कस्टडी में हुई है, उसके जिम्मेदार भी पुलिस वाले हैं। तो अब तो चला गया मेरा भाई, वो तो आने नहीं आएगा। लेकिन अभी जो उनके बीबी बच्चे हैं उन्हें हमें सरकार से सहायता चाहिए। हमारी भतीजी के लिए मुआवजा चाहिए 1 करोड़ का और हमारे भाभी को सरकारी नौकरी चाहिए ताकि उनके परिवार का पालन पोषण हो सके। आप लोग बैठे थे, वहाँ क्या हुई? तमाम अपनी मांगों को लेकर हम तो अपनी मांग कर रहे थे तो वहाँ पर उन लोगों ने मांग को हमारी न रखते हुए हम लोगों पर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। जिस लाठीचार्ज में उन्होंने ना बहन देखे, ना बच्चे देखे, ना बूढ़ा देखा, ना जवान देखा, हर किसी को उन्होंने प्रताड़ित किया, सबको पीड़ित किया। किसी का सर फूटा, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा है। ठीक है, उन्होंने मेरे हस्बैंड को बहुत मारा और मेरे 13 साल की बच्ची जो मुझे वहाँ पे सिर्फ दवा खिलाने के पर्पज से गई हुई थी, वहाँ पे जब लाठीचार्ज हुई उसको एक इंस्पेक्टर ने अभद्र तरीके से छुआ और वो सिर्फ अपने पापा को बचाई थी, उसे गलत तरीके से छूकर हटाया गया। हमने जब इस चीज की कोशिश की तो मुझे गाली देकर के उस इंस्पेक्टर ने धक्का दे दिया। तो अब आप अंतिम संस्कार को लेकर पुलिस की तरफ से कहा जा रहा होगा और बॉडी का पोस्टमार्टम कल शाम हो गया, तो आगे की प्रक्रिया क्या है? हमारे आगे की प्रतिक्रिया यही है कि सरकार से निवेदन है हमारी जो मांगे उनको पूरी की जाए, हमें न्याय मिले, जो अपराधी है उनको सजा मिले। अंतिम संस्कार कब तक किया जाएगा? पुलिस वाले कह रहे हैं कि बॉडी घर नहीं आएगी। पुलिस वाले कहें डेड बॉडी कैसे नहीं घर आएगी? भाई हमारे भी कुछ देवी देवता हैं, जो हमारे घर के रीति रिवाज है, वो भी हमारे घर के जो भी बड़े बुजुर्ग बच्चे हैं वो भी तो अंतिम दर्शन करना चाहेंगे। किसी भी परिवार का हो, 3 दिन से लोगों ने अपने घर के सदस्य को, उसकी छोटी सी बच्ची रोज चिल्ला रही मेरे पापा कहाँ है, मेरे पापा कहाँ है, वो भी तो कम से कम अपने पाप को अंतिम दर्शन करेगी। उसकी बीबी ने उसको नहीं देखा तो वो भी तो देखेगी। ऐसे कैसे हम उसका अंतिम संस्कार सीधे वहीं से करवा देंगे जा करके? पुलिस की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया, कहा गया है कि अमन गौतम की मौत हार्ट अटैक से हुई है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा भाई अच्छा खासा घर से निकला था, कुछ नहीं था। पुलिस वालों ने उसके साथ ऐसा क्या किया जो मेरे भाई की तुरंत मौत होगी तत्काल। ठीक, मेरा भाई स्वस्थ था,
कहीं से उसे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी और ये भी नहीं था कि पुलिस को देख को घबरा जाए, कुछ हो जाए, इस तरह का मेरा भाई नहीं था। इस चीज को लेकर आप गांव के एक बच्चे से लेकर बूढ़े से लेकर किसी से भी गवाही ले सकते हैं, सब उसी के पक्ष में है।